अब टॉपिक हमारा ये रहेगा बॉडी काउंट्स का। हम दोनों को एक दूसरे की बातें काटनी है। भाई हम लड़कों के ना दिमाग में बड़ी गंद भरी पड़ी है। तो भाई वो लड़कियों की प्रॉब्लम थोड़ी है भाई अबे भाई आप तो यार लड़कियों की साइड लिए जा रहे हो। तो मेरा तो काम ही यही है भाई डिबेट में। मैं तो लड़कियों की कर लेता भाई अगर ये कैमरा नहीं होता ना भाई ऐसी बातें होती ना भाई। कोई लड़के का ब्रेकअप हुआ है और अगर उसका दोस्त उसको बोल रहा है कि अबे चलना, मेरी एक ये फ्रेंड आ रही है, 95% मैं बात लिख के देता हूँ, बंदा नहीं जाएगा उसके साथ। और जब वो बंदा नहीं जाएगा ना तो उसका दोस्त भी उसके साथ अकेला बैठेगा उसी रात को। सोल्यूशन ही है कि अब उस रिश्ते से बाहर निकल जाओ, वरना नींद काटती है फिर आपको। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ फन है कि आपको पता है इस लड़की का है बॉयफ्रेंड, फिर भी आप उससे कर रहे हो बात, उसके साथ मेकआउट्स कर रहे हो। जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देखें उन्हें समझ में आए कि भाई फोकस ऐसे लाया जाता है, बेकार की बातें करके और बड़बड़ा के फोकस नहीं लाया जाता। जिस दिन आपकी लाइफ से वो क्लैरिटी हल्की सी भी फेड हुई, आप इस दुनिया वाले लोगों के जैसे बन जाओगे जैसी ये है दुनिया, क्योंकि दुनिया वाले लोगों को ना क्लैरिटी है नहीं, इसलिए आधे से ज्यादा लोग स्टक हैं। कर्म कर फल की चिंता मत कर, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। पर हमारा सेकंड स्टेप ये होना चाहिए कि कर्म कर पर मजे लेके कर्म कर। उस रात को सुसाइड करने वाला था। मेरे लिए तो सबसे बड़ी फ्लेक्स की बात यह है कि मैंने उस लड़के की जान बचाई। लड़कों के, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, लड़कों के कोई अभी स्टैंडर्ड्स नहीं है भाई। किसी को भी टेक्स्ट कर देते हैं भाई। बिल्कुल भाई, इस चीज के बारे में थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा जागरूक करो जनता को भाई। ये लड़कों के स्टैंडर्ड्स क्या हो चुके हैं। भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरा एक फ्रेंड है, इंस्टाग्राम पे ये फीचर आया चैट विद एआई करके। ओके। वो बंदा भाई एआई से बातें कर रहा है। भाई क्या, भाई तुम क्या हो गए हो? बंदों के पास स्टैंडर्ड नहीं है। एक ना स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए कि यार ये मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है लड़की। अगर एक भाई मेरे अंदर ना पहले बहुत अजीब चीज थी। पहले अगर मेरी कोई भी ये फीमेल फ्रेंड है, अगर उसने मुझे गाली दे दी तो मैं चुप हो जाता था। पर अब मेरे अंदर ये चीज बहुत ज्यादा गंदी आ चुकी है कि अब लौंडे लपाड़ों में दे वो कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोई लड़की आके एज अ फ्रेंड भी अगर मेरे को ये कुछ बोल दे तो मैं तो भाई कुछ मुंह से फिर मेरे ही निकलता है, क्योंकि आपके दिमाग में ना हर टाइम ये रहता है कि यार इस लड़की से ही भी बात कर लूं, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड्स है ही नहीं। थोड़ा लड़कों को ये चीज होनी चाहिए कि थोड़े अपने स्टैंडर्ड्स ना बना के रखें। भाई आपको एक बात बताना, आपको ना क्यों लगता है कि लड़कों के स्टैंडर्ड्स गिर चुके हैं इतने? क्योंकि भाई फोमो है एक, क्या कि मेरी 4 लड़कियों से होती है बातें, ये तेरी किससे होती है? भाई मेरी एक से भी नहीं होती। ओके। आपको लगता है, इस बात पे आप एग्री करोगे कि पीपल आर सेक्सुअली डिप्राइव्ड बहुत ज्यादा? लड़के, हाँ मतलब लड़कियों के तो मैं नहीं बोल रहा, पर हाँ लड़के बहुत ज्यादा सेक्सुअली डिप्राइव्ड हैं और ना टू गेट इट दिल डू एनीथिंग। वो भी किसी भी इंसान के लिए जो उसके स्टैंडर्ड मैच करती हो या ना करती हो। ये है भाई, है ना। मैं एक्चुअल में बताता हूँ, लड़के एक्चुअल में नहीं है इतने ये डेस्परेट, ये सब फोमो का खेल है। ओके। हम अगर 6 लड़के ये साथ बैठते हैं ना तो हम यही बातें करते हैं कि अरे तूने नहीं करा रास्ता बैठ कैसा आदमी यार। फोमो का खेल, अगर हम ना इसको उस हिसाब से देखें, इस पर्सपेक्टिव से देखें इस बात को कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारे ना हॉर्मोन्स हो जाते हैं मैच्योर, ठीक है, बट वी डोंट गेट इट, है ना। यू डोंट गेट टू हैव सेक्स विद लाइक पीपल, तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें दबने लग जाती हैं। हाँ। अब हमने ना गुरुकुल सिस्टम तो नहीं पढ़ा है कि जिसमें सिखाया जाए कि टू कंट्रोल, राइट। ये सभी चीजें हमारा शायद हमारे पुराने टाइम का एक पार्ट रहती होंगी कि तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तुम्हें क्यों करना है ब्रह्मचर्य का पालन, या कल्चर आ गया ना भाई, है ना। हाँ, तो अब क्या होता है कि वो सब तो दिमाग में है ही नहीं, वो तो पढ़ाया ही नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि भाई हॉर्मोन्स फूट रहे हैं 20-21 साल हो गए, जितने भी हो गए साल लोगों को, कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, उन्होंने फिजिकली एक्सप्लोर नहीं किया है। फिर जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है, अब और ज्यादा तुम्हारे अंदर वो अर्जेस आ रही हैं। उन अर्जेस को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक स्टेप लेना पड़ेगा, और लोग लेते हैं इस चीज के लिए। तो क्या इसका कितना बड़ा रोल है, आपको क्या लगता है इस चीज का?
कि क्या ये हम बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। बहुत बड़ा अगर हम लोगों को छोड़ भी दें, मान लो कि मेरे दोस्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट मैं थोड़ा सा अलोन टाइम में भी रहता हूँ, जैसा भी, बट ये जो सेक्स नहीं मिल पा रहा है लोगों को, ठीक है, जिस जिस हिसाब से उनके हार्मोन्स पहले ही फट चुके थे, बट काफी टाइम तक नहीं मिला है, उस ये जो पीरियड है, इस पीरियड को ओवरकम करने के लिए दे आर डूइंग इट। भाई मैं शर्त लगाता हूँ 95% जो लड़के हैं ना, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, वो इसीलिए हैं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्यार करते हैं अपने ये पार्टनर से, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत अकेले हैं। 99%, 95% बंदे टॉक्सिक रिलेशनशिप में इसीलिए हैं क्योंकि वो अकेले हैं, कि भाई जो भी है तो। अच्छा, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप में है, ठीक है, ओके, ठीक है। और वो इसीलिए भी हैं, अगर कोई लड़की कुछ गलत भी कर दे ना, तो वो इस चीज को इतना, उसकी गलती को इतना सीरियस लेते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि अबे यार टाइम टू टाइम का तो है। मैंने ऐसे देखे हैं बंदे, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ऐसे बंदे देखे हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अबे चल भाई, वो कैसी भी है पर वो टाइम टू टाइम। तो ये चीज कितनी गलत है। चाहे आप बेशक सामने वाले इंसान से ये प्यार नहीं करते, एटलीस्ट ये जो आपके मन में चल रहा है वो कन्फेस तो करो। फिर अब सामने वाले की है, वो आपके साथ रहे या ना रहे। तो हाँ, ये चीज भाई, और ये चीज इंसान को कितने ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में डाल सकती है उसे खुद नहीं पता। फिर चाहे बंदी कितनी भी बड़ी गलती कर दे, आप बार बार यही बोलोगे, अबे यार चल कोई नहीं, कम से कम यही। तो ये चीज दिक्कत दे जाती है। तो भाई हम यार इसका ना, मतलब हम लोगों का माइंड तो आपको पता ही है कि यार सॉल्यूशन की ओर ओरिएंटेड भागता है ना, कि इंसान को सेक्स नहीं मिल रहा तो वो सेक्सुअली चीजें, मतलब वो ऐसी चीजें करेगा कि टू गेट इट, ठीक है, तो ही विल हैव अ गर्लफ्रेंड, ठीक है। अब वो गर्लफ्रेंड चाहे टॉक्सिक भी हो, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, वो शायद झेलेगा। हाँ, झेलेगा। अब ये पूरी जर्नी बता रहा हूँ, वो झेलने की वजह से उसके माइंड पे, उसके मेमोरीज एक गलत इफेक्ट करती है, गलत एक्सपीरियंस बन रहा है उसका लाइफ का, ठीक है, जो कि आने वाले टाइम पे लोगों के ऊपर निकलेगा। तो इसका सॉल्यूशन कुछ हो सकता है कि हमें किस तरीके से, मतलब सोचना चाहिए, या कैसे अपने आप को सेव करना चाहिए कि यार हम शायद उस वाले डायरेक्शन में ना जाएं, या अपने आप को कहीं ना कहीं बचा सकें। कि कई आज के टाइम पे यूथ जो इस पॉडकास्ट को भी देखेंगे तो उनको लगे कि यार हाँ यार, ये जो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमें उस डायरेक्शन से बचा सकती है जिस डायरेक्शन में हम लोग मर सकते हैं, गिर सकते हैं, ट्रॉमेटाइज हो सकते हैं जहाँ पे जाके। तो इसका कोई सोल्यूशन बताओ यार, कि सेक्स डिप्रिवेशन का हम कुछ कर तो नहीं सकते कि भाई कोई सेक्सुअल, भाई वो तो ह्यूमन नेचर है भाई, है ना, बट हमें कैसे उसको टैकल करना चाहिए यार, क्योंकि लोग तो फंसते ही जाएंगे और ये चक्र जो है ना, ये चक्र चलता ही जाएगा भाई। भाई मेरा ना बहुत स्ट्रांगली बिलीव है, हाँ, अगर आपको किसी चीज की एडिक्शन हो गई है ना, उससे इतना कर लो कि बोर हो जाओ। खुल के बात कह रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि मैंने ये चीज करी, एक्सपीरियंस। एडिक्शन चाहे किसी चीज की हो, नॉट अबाउट दिस, किसी भी चीज की हो, अगर तुम नशे करते हो ना, 1 महीना लग के करो नशे, दूसरे महीने में ना आपका मन ही नहीं करेगा। और अब कोई हो भाई, हैवान हो भाई, वो नहीं हो पा रहा हो भाई, वो अलग चीज है। पर अब अगर ये चीज नहीं हो रही, तो भाई अपने अंदर की जो एक रिस्पेक्ट है ना, उसको बना के चलो। साफ शब्दों में अगर मैं बोलूं, तो ये लेके चलो कि भाई कोई मुझे उस रूप में क्यों देखे। अपने आप को इतना ये प्रेशियस बना लो कि जो भी तुम्हें वैसी अवस्था में देखे, बहुत स्पेशल इंसान हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? सबके सामने वैसे हो जाना, क्या मजा है? आपने इतनी अच्छी बॉडी बनाई, आप में इतना अच्छा चार्म है, आपको इतनी अच्छी ये कम्युनिकेशन स्किल है, अगर आपने सबके साथ ही बांट दी, फिर क्या फायदा उसका? किसी एक स्पेशल इंसान के लिए वो चीज बचा के रखो ना। अगर मैं हर लड़की के साथ जाऊं डेट्स पे, हर लड़की के साथ वही बिहेव करूं जो मैं अपनी बंदी के ये साथ करूंगा, तो उसके लिए अब क्या नया है? तो ये चीज होनी चाहिए। बिल्कुल बहुत सही बात बोली भाई आपने। और ये
बिल्कुल बिल्कुल, ये लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए ये सारी चीजें मतलब होनी चाहिए कि यार हम अपने आप को थोड़ा सा सेव करें। बट पता है हमने यार, अब समाज ना ऐसा हो गया है कि जो हम बातें कर रहे हैं थोड़ी सी आइडियलिस्टिक लग रही हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, पर साला जो प्रैक्टिकल लाइफ में है ना, सिचुएशंस ही ऐसी बन रही हैं कि हम अपने आप को बचा के तो रखें किसी के लिए, ठीक है, बट अब वो बंदा मेरी या बंदी लाइफ में आया, इंसान बचा हुआ आया है, बचा हुआ आया या नहीं आया, और वो भाई अगर वो बेकार इंसान है तो मेरा तो ये पूरा बचाना अपने आप को पूरा वेस्ट हो गया। हाँ, और फिर ये जिस इंसान के साथ हो जाता है ना भाई, उसका फिर फ्लिप होगा ना ब्रो, ऑब्वियसली फ्लिप होगा। हम भी कुछ नहीं बोल सकते कि यार भाई तू ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, और फिर उसके बाद वो अपने एक्शंस जो भी उसकी लाइफ चलेगी फिर वो एक तरीके से कहीं ना कहीं उसने अपने आप को बचा के रखा, उसने समाज से में गंदे काम नहीं किए, पर कोई आया जिसने उसके साथ कर दिया हिसाब किताब। क्यों कर रहे हैं भाई सुसाइड? कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज होगी कि यार मैं तो इतना अच्छा था। अभी एक आगरा में हुआ था, आपने ये देखा होगा, एक ये टीसीएस का एक एम्प्लॉय था, उसने सुसाइड करी है। उसकी वाइफ ने शादी के बाद बताया कि उसका अफेयर। हाँ, शादी के बाद निकिता नाम था ना लड़की का। निकिता तो वो था ना तो वो कार वाला था। अब मैं अगर निकिता ना 3-4 है भाई। हाँ, निकिता के मीम्स सारी निकिता भाई, निकिता के मीम्स बन रहे हैं अब। हाँ, बहुत सारी। हाँ, तो एक वो बंदी थी जिसने उसके बाद बताया था कि मतलब मेरा अफेयर था किसी एक बंदे के साथ। हाँ। अब आप सोचो, तो उस बंदे ने फांसी लगाई थी ना। हाँ, वीडियो आई थी भाई अभी। भाई मैं इतनी डिस्टर्बिंग वीडियो मैंने देखी परसों, मैं अपने भाई को दिखा रहा था। एक बंदा वीडियो बनाता है अपनी वाइफ के लिए ही, और वो कहता है कि मेरी फैमिली वाले बहुत ही परेशान है। बंदा लाइव वीडियो के अंदर है, वो उस पे थी, रेडिट पे थी वो। ओके। तेजाब पी लेता है। ओ हाँ, कहीं मैंने भी शायद वीडियो जब वो देखी ना, उसके मुंह में से धुआं आ रहा होता है। मतलब साको भाई, ये नहीं देखना था मेरे को। क्यों हो रहा है ये सब? आप सच पहले क्यों नहीं बता रहे हो? अगर आप उस इंसान के साथ एक्चुअल में, क्योंकि अब तुम और वो हम होने वाले हैं, तो क्यों नहीं बता रहे हो ये सब बातें? शादी के बाद बताएं, क्यों बताओगे भाई? ये पहले ही बता दो। और लड़के होते हैं इमोशनल फूल, वो सारी बातें पहले ही बता देते हैं कि हाँ मैं इसको ये बता दूंगा तो ये मुझसे कर लेगी प्यार। और लड़कियां इस चीज में बहुत स्मार्ट होती हैं, इसको धीरे धीरे बताऊंगी वरना ये तो भाई छोड़ देगा मुझे। आप चीज ये पैटर्न है ना, नोटिस करना कभी आप भाई, अब बहुत तगड़ी बात बोल रहे हो कि लड़की ना आपको टाइम टू टाइम धीरे धीरे एक बोलते ना, धीरे धीरे देगी जहर आपको। क्यों देगी? क्योंकि धीरे धीरे इसलिए देगी कि आप अब प्यार में भी ये पड़ चुके हो। और ऑब्वियस सी बात है, छोटा देगी जहर की एक बूंद देगी, हजम कर लोगे आप। हर महीने आपको एक एक बूंद देगी, 12 महीने में 12 बूंद गई, बंदा मरना शुरू। लड़कों का क्या है, इमोशन में बाहर आके सब चीज पहले बक दी। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनकी भी ये गलती नहीं है, वो चाहते हैं कि मैं अब इंसान से प्यार करूं तो बिल्कुल प्योरिटी के साथ करूं। तो लड़कियां जो होती हैं वो आराम से बताती हैं कि हाँ अरे वो तो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। लड़के ने अगर कुछ ये पकड़ लिया, ये कहा गई थी तुम, अरे वो तो मैं आपको बताना भूल गई थी, आओ ना चलो ये खाना खाते हैं। अब ये कितनी गहरी मैनिपुलेशन हो गई। बिल्कुल भाई बिल्कुल। कि पहले गुस्सा करा, एकदम से गरम, खाना खाते हैं, चल यार ठीक है खाना ही खा लेते हैं, बात दब गई। भाई ये आपने बात बहुत तगड़ी बोली, और इस बात पे ना आप ये चीज मतलब हम लोगों ने फील भी करी है कि किसी कोई गलत काम करने के बाद ना ये चीज बहुत मतलब ये लड़कियों की तरफ से देखने को मिली है कि शायद वो तुम्हें चीट करके भी आ गई होगी, ठीक है, बट जब वो तुम्हारे पास आएगी ना तो शील ट्राई, वो कोशिश करेगी कि तुम्हें वापस से पटाने के लिए, ठीक है, हद से ज्यादा अच्छा बनने के लिए, हद से ज्यादा अच्छा बनने के लिए, तुम्हें फिर से पटाने के लिए उसका एक कार्ड है जो वो प्ले करेगी, दैट इज आई वॉज ड्रंक लास्ट नाइट। ब्रो, यही होता भाई ब्रो, वो आपको सेक्स ऑफर करेगी आपको काबू में करने के लिए। तो लड़कों, तुम्हें काबू में किया जाता है सेक्स देकर। आप कभी देखना कितनी भी गहरी हो जाए भाई लड़ाई, एक मेकआउट सब शॉट क्यों होता है? ये उसके बाद पता क्या होता है?
अगर आप दूर जाओगे ना तो लड़की आप पे ये क्लेम कर सकती है इजीली कि तुम क्या इसके लिए आए थे, बस बंदा वहीं फंस जाता है। तो बंदे के भी ये दिमाग में होता कि यार अब तो जो था वो हो गया है, एक ट्राई कर लेते हैं, वो फिर से करी गलती, वही सेम रिपीट। तो अगर तुम्हारे साथ कोई सेक्स कर रहा है तो इसका मतलब ये मत समझो कि भाई वो तुमसे प्यार करता, हो सकता है कि वो सेक्स तुम्हें सिर्फ इस वजह से दिया जा रहा हो कि तुम्हें कंट्रोल करना है रिलेशनशिप में। यस। हाँ, पर भाई अब इस अगर मतलब ये ऑडियंस के दिमाग में ये सोच आ जाए कि फिर वो बंदा वो ये प्यार ही नहीं करेगा फिर तो। नहीं, प्यार करो तो पहले इमोशंस तो कनेक्ट कर लो। भाई साफ सी बात है, रिलेशनशिप में दिमाग और दिल दोनों चलाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बंदे सिर्फ दिल चलाते हैं और लड़कियां मोस्टली दिमाग चलाती हैं, सारी नहीं, मोस्टली। या हम सबकी बात नहीं करते हैं ऑब्वियसली। हाँ। हम मतलब हम मोटा मोटा लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं कर रहे कि हम्म, हमने पत्थर की लकीर खींच के दी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारी कॉन्वर्सेशन में। जो भी है कि हम मोटी मोटी बात करें कि भाई ये होता है, ये मार्केट में हम देख रहे हैं। और ये जो चीज है कि सेक्स से तुम्हें काबू में करना, ये जिस इंसान को कार्ड है भाई वो बहुत तगड़ा। ये जिस इंसान को आता है ना, जिस बंदी को आता है भाई, ब्रो दूर रहना। बहुत तगड़ा कार्ड है भाई वो। ये बहुत तगड़ा कार्ड है क्योंकि तुम्हारी ये वीकनेस है, समझो इस चीज को, एक्सेप्ट करो पहले तो। सबसे फ्लिपी चीज ये है कि जब वो ये चीज आपके साथ कर सकती है तो क्या पता वो 4 बंदों के साथ और करती हो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अपनी बुद्धि चलाओ तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, बिल्कुल ये क्वेश्चन, तभी शायद आप उस चीज से हटोगे। और फिर बंदे बोलते हैं भाई क्या पता ये बंदी एक्चुअल में ही ये प्यार करती हो। भाई मेरे, अगर तुझसे एक्चुअल में ये प्यार करती ना तो वो तुझसे 1.5-4 घंटे ना बैठ के वो बात करती, समझाती। ये चीज बहुत ज्यादा फ्लिपी है भाई। भाई एक बढ़िया बंदी है, ठीक है, उसका ब्रेकअप हुआ, ठीक है, एक क्वीन बंदी है, उसका ब्रेकअप हुआ, ठीक है, आपके हिसाब से वो अगले 6 महीने कैसे बिताएगी? और एक बंदी है जो फ्लिप है, उसका ब्रेकअप हुआ, वो अगले 6 महीने कैसे बिताएगी? फ्लिप है मतलब? फ्लिप मतलब समझ जाओ। हाँ ठीक है। खिलाड़ी है भाई जो पहली वाली है जो ना, क्वीन बंदी है, हाँ, जो क्वीन बंदी है ना, वो एक्चुअल में उस इंसान को चाहेगी कि ये आ जाए वापस, आ जाए वापस। और जो खिलाड़ी है, मैं इसमें गलती खिलाड़ी की नहीं बोलूंगा, मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा लड़कियों का जो फ्रेंड सर्कल होता है ना भाई, बड़ा गाली बकने का भाई मन कर जाता है मेरा तो। कि लड़कियों के जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, सबसे ज्यादा ब्रेकअप अगर लड़कों के ये करवाए हैं, वो लड़कियों के फ्रेंड सर्कल ने करवाए हैं। कि भाई देखियो ये तेरा बंदा यहाँ मजे कर रहा है, तू क्या कर रही है, व्हाट अ बोरिंग लाइफ। अब चाहे बंदी उस बंदे के लिए घर पे बैठ के रो रही हो, वो कहती है यार मैं नहीं, क्योंकि इस टाइम पे आपने एथिक्स मॉरल वैल्यू सब भूल जाते हो, फिर चाहे आप क्यों ना हो, चाहे आप कोई भी हो। और जैसे ही आपकी फीमेल फ्रेंड ने ये बोल दिया यार सुनना, आज मैं ये हाउस पार्टी में जा रही हूँ, वहां मेरा एक ये फ्रेंड भी आ रहा है, देख ब्रेकअप तो तेरा ये हो चुका है, मिल लियो, मिलने में क्या ही दिक्कत है, हम लोग वहां पे ये पार्टी करेंगे, ये फन करेंगे। फिर वहां चलती है शराब। मैं एक्चुअल में रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ऐसा होता है। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है। फन हो रहा है, ये पार्टी हो रही है, हाउस पार्टीज हुई, उस बंदे के साथ मेकआउट्स हुए, सुबह शराब उतरी, बाई चांस अगर उसका जो बंदा है वापस आ गया उसके पास, बात गायब कि कल किसके साथ हुआ, मजे भी हो गए, दोस्त भी, बेस्टी बन गई आपकी। मतलब तुम एक जितना इमोशन बोल रहे थे, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं लगा तुम्हें उस इमोशन को, मतलब तुम्हारे लिए इमोशंस और सेक्स मेकआउट करना, किसी के साथ फिजिकल होना, दोनों चीज अलग है, ठीक है। जिस इंसान के लिए ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो क्या उस इंसान पे ट्रस्ट किया जा सकता है? दोनों चीजें मतलब जैसे उससे ये कंट्रोल है नहीं, जैसे एक मैं जिस इंसान से इमोशनली कनेक्टेड हूं, मैं उसी के साथ फिजिकली भी कनेक्टेड हूंगा, ठीक है। और एक इंसान होता है कि मैं इमोशनली इसके साथ कनेक्टेड हूँ बट मैं फिजिकली किसी और के साथ कर सकती हूँ। तो इससे साबित, मतलब मैं बोलना ही चाहता हूँ कि जैसे मान लो किसी पर्सन का ब्रेकअप हुआ, लड़की गई, ठीक है, और उसने कहीं मेकआउट कर लिया या सेक्स कर लिया, ठीक है, तो तुमने ब्रेकअप के बाद अगर किसी के साथ सेक्स कर लिया, तो इससे तुम ये बोल रहे हो, ये साबित कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर उस पर्सन के लिए इमोशंस आ गए और तुमने सेक्स कर लिया, इतनी जल्दी इमोशंस आ गए। इमोशंस नहीं है भाई, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे लिए इमोशंस अलग हैं
और तुम्हारे लिए सेक्स अलग है। और इस टाइप का इंसान जिसके लिए इमोशंस अलग और सेक्स अलग होना है, ठीक है, तो जब जब लाइफ में कोई भी दिक्कत आएगी तो ये तो भाई ऐसे ही करेगा। तो हमें फिर ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। भाई स्टार्टिंग में नहीं होता ना भाई। और भाई मेरे को ऐसा लगता है कि नशा एक ऐसी चीज है जो इंसान को हैवान बना देती है। एनी बिल्कुल हाउ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई भी अच्छा काम बता दो जो इंसान नशे में करता हो, एक्सीडेंट्स, लड़ाई, गलत चीजें, गाली गलौच, मार धाड़, सब नशे में होती हैं। क्यों? एक भी अच्छा काम आप बता दो जो नशे के अंदर होता हो, नहीं होता। और फिर लड़कियां बोलती हैं कि आई वॉज ड्रंक लास्ट नाइट। वो अरे मैं बहन, तो अगर तू ड्रंक थी तो तेरी दोस्त जो तेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो बता देती। और अब ये चीज लड़कों में देखना, अगर कोई लड़के का ब्रेकअप हुआ है और अगर उसका दोस्त उसको बोल रहा है कि अबे चलना, मेरी एक ये फ्रेंड आ रही है, 95% मैं बात लिख के दे सकता हूँ, बंदा नहीं जाएगा उसके साथ। और जब वो बंदा नहीं जाएगा ना, तो उसका दोस्त भी उसके साथ अकेला बैठेगा उसी रात को, वो भी नहीं जाएगा। यही तो प्यार है लौंडों की ही दोस्ती में, क्योंकि हम एक दूसरे के इमोशन समझते हैं। लड़कियां करवाती हैं एस्केप, कि अबे तू इस प्रॉब्लम से ना एस्केप कर। तो ये चीज है भाई। ये काफी मतलब ऐसी चीज हो गई है कि तुम लाइफ में अपने किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है। अगर तुम्हारी प्रायोरिटी इमोशंस है, ठीक है, मैं पहली चीज में इमोशन देखूंगा या देखूंगी, ठीक है, उसके बाद बाकी की चीजें आती हैं, तो ही तुम्हें किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। मतलब ये वो तरीके हैं जिनसे तुम शायद उस इंसान के बारे में, वो इंसान कैसा है, पता लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम आज के टाइम पे इतना ज्यादा डर चुके हैं, इतना ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हमें यही समझ नहीं आता कि इंसान सही कैसे, हम पहचाने कैसे यार, सही इंसान सही है गलत है, हम कैसे पहचाने भाई। तो हम उन्हीं चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई उस इंसान की तुम थोड़े से संस्कार देखो, वो इंसान तुमसे कितना झूठ बोलता है, गलत है ना, सही बोलता है, वो देखो। उस इंसान के एक्शंस क्या हैं तुम्हारे लिए, है ना, वो इंसान क्या गिविंग नेचर का है या फिर टेकिंग वाले नेचर का है, ठीक है। ये सारी चीजें से तुम उस इंसान का ना, उस इंसान का पास्ट क्या है, तो तुम कहीं ना कहीं पता लगा सकते हो कि यार किस तरीके से वो इंसान ऑपरेट करता है, और अपनी लाइफ में तुम चूज कर सकते हो उस चीजों को, ठीक है, कि मुझे इसके साथ रहना है या नहीं रहना। भाई पता है, वो बंदे ही फंसते हैं जिनकी जिनकी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ है ब्रेकअप, और वो लड़की, और उन दोनों की ना 2 हफ्ते नहीं हुई है बात, और वो लड़की किसी पार्टी में गई, उसका मेकआउट हुआ, जो भी कुछ हुआ, और उस लड़की को अब अट्रैक्शन हो चुकी है उस लड़के से जिसके साथ हुआ है। तो अब ये लड़का जो है वो उस लड़की से बहुत कर रहा है ट्राई कि हम ये बात कर लेते हैं, और वो लड़की उसको भाई वो टाल रही है कि पहले ये हाँ कर दे, उसके बाद इसको करूंगी। ये यहाँ बन जाते हैं ऑप्शन। जैसे ही उस तरफ से आता है ना कि हम सिर्फ दोस्त ही ठीक है, ये लड़की फटाक से इस लड़के को एक्सेप्ट कर लेती है। क्यों कर लेती है? क्योंकि उसे ये दिख जाता है कि फिजिकली तो मैं इससे हूं अटैच्ड, इमोशनली नहीं हूं, कि वो बंदा नहीं चाह रहा इमोशनली बनना। अब क्या होता है, जब ये लड़का और वो लड़की साथ रहते हैं ना, तो जब भी इस लड़के का आएगा टेक्स्ट उस पे, ये भागी भागी जाएगी। इस वाले बंदे को तो ये वाली बात ही नहीं है मालूम, उसको भी ये लग रहा है कि हाँ नॉर्मल फ्रेंड होगा। और ऐसे बंदे भाई बहुत गलत फंस जाते हैं फिर। और इस चीज का सोल्यूशन ही है कि आप उस रिश्ते से बाहर निकल जाओ, वरना नींद काटती है फिर आपको, बिल्कुल लड़के को बहुत पैनिक अटैक्स होते हैं। हाँ हाँ भाई बिल्कुल। मैं तो, मेरे साथ हुआ था तो भाई मेरी आंखें सूज गई थी पूरी भाई, रो रो के। तब मेरे को फील हुआ कि यार दुनिया एक्चुअल में ऐसी है जैसे मैं सोचता था, वैसी नहीं है। जैसे मेरे को मेरे माँ बाप ने मेरे को ये दुनिया दिखाई है ना, वो दुनिया एक्चुअल में ऐसी नहीं है। दुनिया एक्चुअल में बहुत बड़ी है। कैसे कैसे इंसान है आपको यही नहीं पता अभी। कुछ लोगों के लिए ये चीज फन है कि आपको पता है इस लड़की का है बॉयफ्रेंड, फिर भी आप उससे कर रहे हो बात, उसके साथ मेकआउट्स कर रहे हो। बताओ भाई ये एक्चुअल में है फन लोगों के लिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कर्मा आता है भाई एक टाइम पे। कल को मेरी कोई हो अच्छी बंदी और मेरे साथ अगर ये चीज
हो जाए तो मत करो। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि लोग फिर बोलते हैं ना कि हाँ मेरा अब दिल टूटा था, मैं इसका भी तोड़ूंगा उसका भी तोड़ूंगा। अरे भाई तू अपने ये कर्म खराब कर रहा है आने वाले वो टाइम के लिए। बिल्कुल भाई, कर्मा जो आपने बात बोली, कर्म वाली बात लोगों को, यार ये जो सारी बातें हैं ना, कर्म वर्म वाली बातें, ये कहीं ना कहीं यार हमारी पता नहीं हमारे पुराने हम भूल चुके हैं भाई। पुरानी जो हमारी परंपराएं वगैरह थी उनमें से कहीं ना कहीं ये चीजें हैं, ठीक हम है। भूल चुके हैं भाई वो। अगर हम पुरानी चीजों को लेके अभी भी चल रहे होते ना, तो भाई बहुत सुंदर होती लाइफ, हम बहुत सुंदर हम लाइफ होती, बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड हो चुके हैं ना एक तरीके से। बहुत ज्यादा। हमने रिलेशनशिप में काफी सारी चीजें देखी, गलतियां हुई लोगों से जो भी, है ना, हमने अपने पार्टनर की गलती देखी, हमने काफी सारी चीजें अभी डिस्कस करी हैं। अब थोड़ा सा इस चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं कि अपने अपने अपना जो माइंडसेट है वो भाई अपने को किस तरीके से शार्प करना है, ठीक है, फोकस में आना है। यस, फोकस में आना है। जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देखें उन्हें समझ में आए कि भाई फोकस ऐसे लाया जाता है, बेकार की बातें करके और बड़बड़ा के फोकस नहीं लाया जाता, ट्रू। है ना। तुम्हें डेली डिसिप्लिन किस तरीके से करना है तुम्हें, बातें नहीं करनी है, तुम्हें करना है अब। तो उस चीज पे थोड़ा सा बताओ कि किस तरीके से आपने अपना 0 to अपने आपके शायद 350K से ऊपर फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, वो कैसे आपने किए और क्या लोगों को अभी सीखने की जरूरत है, थोड़ा सा कुछ उसके बारे में बताओ भाई। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका एम क्या है। मेरे को ऐसा लगता है जिस दिन आपकी लाइफ से वो क्लैरिटी हल्की सी भी फेड हुई, आप इस दुनिया वाले लोगों के जैसे बन जाओगे, जैसी ये है दुनिया। क्योंकि दुनिया वाले लोगों को ना क्लैरिटी है नहीं, इसलिए आधे से ज्यादा लोग स्टक हैं, लोनली ये फील कर रहे हैं, किसी से बात करने का नहीं करता मन। और बहुत से लोग ना ये कहते हैं कि यार हमें अकेले नहीं रहना, उनको किसी ना इंसान पे डिपेंड। और मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, ये अकेले में रहने में जो है ना भाई सुकून, मेरे को तो बहुत आता है। अकेले में आप वो बातें खुद से करते हो जो आप किसी से नहीं कर पाते। आपको ये फील होता है कि शायद ये इंसान जज ना करने मुझे। और कभी भी अगर आप कोई भी काम करो ना, हवाबाजी के लिए मत करो कि देख रहा भाई मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। चाहे वो काम करके आपको ये खुशी उस चीज से ना मिले, काम वो करो जिससे आपको खुशी मिले, चाहे भाड़ में जाए पूरी दुनिया। फिर चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, मजा आना चाहिए, बस फील आना चाहिए। ओके, तो एक पॉइंट ये है कि काम जो भी करो मस्ती में और फील के साथ करो। भाई आप उस काम ऐसा करो कि वो पूरा दिन भी करो ना, बोर ना हो, आप खुशी आए। मतलब कि अगर हम एक रील बना रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा लोगों के लिए सिंप्लीफाई करता हूँ कि अगर तुम एक रील भी बना रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो, सबसे पहले तो क्रिएशन चालू करो, कुछ क्रिएट करो यार। लेट्स से हम एक रील का एग्जांपल लेते हैं। से पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इंसान को याद रखनी चाहिए, विजन। ओके, आपका क्या विजन है? जैसे मेरा विजन ब्लैंक था पहले, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो, बट मेरा विजन ये है कि म्यूजिक प्लस वीडियोस, मैं चाहे पैसा कमाऊं ना कमाऊं, मेरे को दुआएं कमानी है। मेरे कमेंट्स में भी ना आज भी इतने कमेंट्स ऐसे आते हैं कि भाई आपने मेरी दिल की बात छीन ली, या बहुत सारे आते हैं कमेंट्स, तो मेरे को ना अच्छा लगता है। क्योंकि भाई जब जहां पर ये पैसा नहीं आता ना भाई काम, तब ये ब्लेसिंग्स आती हैं काम। और कितने बंदे ऐसे हैं, मतलब आप लगाओ कि मेरे फॉलोअर्स तो बहुत ही कम है, कितने बंदे ऐसे हैं जिन्होंने मेरी स्टोरी या रील देखी होगी, जिन्होंने वो चीज रिलेट करी होगी। मेरे पास ये बहुत डार्क इंसिडेंट है। एक बंदा था, आज से 6 7 8 महीने पहले उसका मेरे पे इंस्टा पे आया था डीएम, और वो उस रात को सुसाइड करने वाला था। उसके हाथ वाथ पूरा वो कटा हुआ था, उसने मेरे को ये फोटो भेजी थी। ओके, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी फ्लेक्स की बात यह है कि मैंने उस लड़के की जान बचाई। कैसे बचाई? क्योंकि उसने वो करा हुआ, और उसका मेरे पास आया था टेक्स्ट या कॉल आया था, नहीं उसका आया था, मेरे पे आया था टेक्स्ट कि भाई मेरे साथ ये हो गया, मेरी बंदी ने ये छोड़ दिया है, अब मैं उसे ये भूल नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे को सबसे इजीएस्ट सोल्यूशन ये लगता है कि मैं अपनी लाइफ कर दूं एंड। भाई मेरे को लगता है सबसे ज्यादा फालतू सोल्यूशन है ये चीज, सबसे ज्यादा वर्स्ट
इसमें किसी का नहीं हुआ भाई आज तक फायदा। तुम्हें लगता है कि चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, बट यू नेवर नो कि ऊपर जाके क्या चीजें इजी हैं, क्योंकि ये चीज किसी को नहीं पता। तो मैंने उस बंदे से भाई पूरी रात बात करी थी, पूरी रात 5-6 घंटे। मैंने उसे एक ये काम दिया, मैंने बोला अपनी जो एक्स है ना उसकी फोटोज डिलीट कर और 21 दिन बाद और अपने अपने आप को ना बिजी कर दे। मैंने उससे सारी चीजें ये पूछी थी कि तेरे को क्या क्या ये पसंद है, उसने ये चीजें बताई। मैंने बोला चल 1 घंटा इस चीज के लिए निकाल, 2 घंटा इस चीज के लिए निकाल, और 21 दिन के बाद ना मेरे को करियो टेक्स्ट, क्योंकि 21 दिन एक ऐसे दिन होते हैं इसमें आपकी एक आदत पड़ जाती है। उस बंदे ने भाई करे, उसका 20-25 दिन बाद आता है टेक्स्ट मेरे पे, थैंक यू सो मच भाई आपने मेरी लाइफ बचा ली और मेरी लग गई है जॉब। भाई इससे बढ़िया बात क्या है? बिल्कुल भाई। आप पैसा अगर आप ये कमा भी रहे हो तो किसी की जेब से ही तो भाई वो आ रहा है। दुआएं दिल से आती हैं भाई, बिल्कुल भाई। वो जेब से नहीं आती। पैसा तो भाई इंसान वो चोरी का भी भाई ये कमा ले। और यही बात है कि भाई बद्दुआएं आपको यहाँ गिरा देंगे और दुआएं बहुत ऊपर ले जाएंगे। सही बोल। तो मेरा तो ये है कि जो भी करो एक वैल्यू दो सामने वाले ये पर्सन को। अभी आप और मैं जो ये कर रहे हैं हम फॉर व्यूज नहीं कर रहे, हम फॉर वैल्यू कर रहे हैं। यस। कि यार तीसरे इंसान की ना हेल्प हो। क्योंकि आज के टाइम पे ना ग्रीडीनेस बहुत है, लालचपना बहुत है, यार मेरा ना इस चीज से हो जाए फायदा। तो ये मतलब होना चाहिए ये चीज, एक ह्यूमन नेचर के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि आप थोड़ा सा इस चीज में भी झोंको। क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं पहले भगवान भगवान में इतना नहीं मानता था, पर अब मैं बहुत ज्यादा ही स्ट्रांगली मानता हूँ। बहुत ज्यादा ही मुझे लगता है कि अगर भगवान आपको कोई चीज दे रहा है ना तो आप अच्छे इंसान हो इसलिए वो आपको दे रहा है। साफ सी बात ये है। और अगर जैसे आपने कुछ गलत करा या किसी का गलत चाहा तो आपसे वो छीन भी सकता है, सब उसके हाथ में। ये आपने अपने लाइफ की एक्सपीरियंसेस में सारी चीजें ऑब्जर्व भी करी। हाँ भाई मैं बहुत तगड़ा ऑब्जर्वर हूँ, बहुत तगड़ा ऑब्जर्वर हूँ। क्योंकि जब आप एक आर्टिस्टिक वो जर्नी में होते हो ना, क्योंकि मेरे साथ क्या है, मेरे साथ ना ये बहुत बड़ी दिक्कत होने लगी है कि मैं अगर यहाँ पर भी बैठा हूँ ना, मेरे को अगर कोई चीज अटक गई दिमाग में, मेरे फोन में ना एक वो नोट्स है, उसमें सारे एक नोट्स है, उसमें लिखा हुआ है रेफरेंसेस। तो मैं वो रेफरेंसेस ना लिख लेता हूँ अपने वो गानों में ही डालने के लिए। तो मेरे अंदर ये बहुत बड़ी चुल है भाई कि मैं छोटी छोटी बातों में ना बहुत बड़ी बड़ी बातें ही लिख जाता हूँ। तो ये भी लोगों को सीखने की जरूरत है कि भाई तुम्हें ऑब्जर्वर भी बनना है एक, ठीक है? हाँ तो ये चीज सीखो भाई कि ऑब्जर्वर बनो, जो भी काम कर रहे हो उस काम को फन वे में करो। ये मत करो कि वो बोलते हैं ना कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, पर हमारा सेकंड स्टेप ये होना चाहिए कि कर्म कर पर मजे लेके कर्म कर, एंजॉय लेके कर्म कर भाई। तो वो काम तेरे को कल को तेरे को मजा आएगा, वो फीलिंग ही है। इनपुट दोगे आपको आउटपुट वही मिलेगा। अब चाहे मजे में दो इनपुट, मजे वाला मिलेगा भाई आपको या आउटपुट। और देखो भाई ये तो लाइफ है, कुछ कम आपको ऐसे भी करने पड़ेंगे इसमें आपका मन नहीं करता भाई। ये लाइफ है, आपको हर बार दुनिया आपके ये फेवर में नहीं करेगी काम। पर आप ये भी तो देखो, अगर आपकी लाइफ एकदम हाई जाएगी तो आप हाई से बोर नहीं हो जाओगे। जब लाइफ में यूं यूं होता ना भाई मजा, तब ज्यादा आता है फन। और जब आप करते हो ना, बाउंस बैक करते हो, तब अलग आता है थ्रिल कि हाँ यार मैं इस ये चीज से भी आ गया बाहर, फिर तो मैं क्या कुछ नहीं भाई ये कर सकता। हाँ। आप भी देखो, अगर कोई बड़े घर का बंदा है, वो आज यहाँ पर है, अगर वो नीचे गिरा, वो बचपन से यहीं पर ही है, अगर वो नीचे गिरा घबरा जाएगा भाई वो बंदा। जो बंदा यहाँ से लेके वहां जाता है ना भाई, उससे नहीं लगता फिर डर। मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल 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 भाई। कुछ यार म्यूजिक के बारे में बताओ कि आज के टाइम पे अपनी, पहले तो म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में बताओ कि हम इसके ऊपर क्या, किस तरीके से आज के टाइम पे आर्टिस्ट को नेविगेट करना चाहिए, ठीक है? या आप किस तरीके से ऐसे नेविगेट कर रहे हो कि भाई किस तरीके से वर्क कर रहे हो, ठीक है? और म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या चल रहा है बेसिकली, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ भाई। एज एन इंडस्ट्री बताना। मैं तो अभी बहुत ही ज्यादा नया हूँ, मेरे को तो भी बहुत कुछ ही सीखना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ओके। किसी भी इंसान से ये सीखने के लिए।
मैं तो इनफैक्ट आपके पास भी आज इसी वजह से आया था, मैं बोला यार अच्छा। आज भाई से मैं कुछ सीखूंगा। तो ना आ, अगर आपको लिखना है, अभी तो मैंने इतने गाने भी नहीं करे अपलोड जितने मैंने बना बना के ही रख दिए। ओके। और मेरे उसमें ये कैटलॉग में ना सारे जॉनरा के गाने हैं, सैड, रोमांटिक, कॉन्शियस गाने, थोड़े से मैन टू मैन वो टॉक वाले गाने हैं। ओके। तो वेरियस आर्टिस्ट को सुनना स्टार्ट करो अगर आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो तो, क्योंकि मैं सारे जॉनरा ही सुनता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, सारे आर्टिस्ट। और अगर आपको शायरी अपनी अच्छी करनी है तो मैं सुनता हूँ तलांजुम। अच्छा। और एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट है JJ47। ओके। आई डोंट नो आपने उसके गाने हाँ जी। भाई हाँ, सुनते हैं भाई। मैं उस दिन जेजे जैसी लिखाई जिस दिन मेरी हो गई भाई, मैं तो खत्म भाई, उसकी लिखाई से कोई है ही नहीं भाई। मैं किंग बहुत सुनता हूँ, मैं बादशाह बहुत सुनता हूँ। आप बादशाह के ना, बादशाह भैया बोलूँ या फिर बादशाह सर बोलूँ, उनको लेके ना लोगों के ना दिमाग में बड़ी वो गलत इमेज है कि ये तो ये पार्टी वाले वो गाने वो बनाते हैं। पर उनकी जब आप एक्चुअल में वो वाले गाने सुनोगे ना, 3 AM सेशन, वो गाने ऐसे हैं कि मुझ जैसा बंदा तक रोज आता है। उनका एक गाना है बस के बाहर, अच्छा। वो मेरा बहुत फेवरेट गाना है। तो वही है भाई, मेरे को ऐसा लगता था कि गाने बनाना बहुत इजी है, भाई बहुत ज्यादा ही सरदर्दी है। पर कि सबसे मेन चीज पैसा बहुत लगता है। बीट खरीदो, यस। लाइसेंस पे लो बीट, हाँ। और नहीं लोगे तो आपका गाना स्ट्रीमिंग के प्लेटफॉर्म से उड़ जाएगा। फिर मिक्सिंग में दो ये पैसे। अभी मैं रात में ही मेरे भाई लोग ही आ रखे थे 2-3 बजे के आसपास। तो एक्चुअली मेरी EP आ रही है मेरे ओके बर्थडे पर, ओके ओके ओके। तो मैं उसमें ही लगा पड़ा हूँ। अब ना मेरे को जब तक मेरे वो हाथ का ना हो ना काम, मेरे को नहीं आती, वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती। राइट। अच्छा। तो उसी में ही मैं कर रहा था 3-4 उसमें है ट्रैक्स, और मिक्स मास्टरिंग में आजकल सीख रहा हूँ। अच्छा, यार ये पता है, ये एक बहुत सारा ही टास्क है और बहुत हर ज्यादा चीज टास्क अपने है आप भाई, में एक वो है। एक अलग टास्क है। बिल्कुल भाई, मिक्स वो मास्टरिंग में ना करियर है भाई अपने आप में एक। एडिटिंग में आप देख सकते हो, मिक्स मास्टरिंग में आपको वो सुनना पड़ता है बहुत बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल और आप बिल्कुल। अपना गाना 1000 बार जब सुन लेते हो ना, तो आपको अपने गाने से हो जाती है हिट। वो बिल्कुल भाई, बिल्कुल कितनी बार भाई एक गाना मैं सुनूंगा, सही बात है। मिक्सिंग करो फिर मास्टरिंग करो, बहुत झंझट है भाई। भाई वो अपने आप में सारी चीजें ना एक करियर है यार, उसको तुम हर चीज में तुम परफेक्ट नहीं हो सकते, ये चीज तो मैंने समझ लिया है। ये तो है। तो तुम्हें कोई ना कोई पर्सन चाहिए कि तुम्हारे साथ, इसीलिए टीम की रिक्वायरमेंट होती है भाई हर हाँ, जगह। कि आपका फोकस सिर्फ एक जगह पे रहे, बिल्कुल बिल्कुल। हर बंदे को अपना अपना वो काम बांट दो। भाई सीन ये है ना कि आप ना आज के टाइम पे देखो, आपने आज अपना इंस्टाग्राम ग्रो कर लिया है, ठीक है। आप आपके पास एक प्लेटफॉर्म हो चुका है, मतलब है ना, टू पब्लिश अपना म्यूजिक। अब कोई पर्सन, अगर आप टीम बनाना चाहो ना, तो जो जिस जिस पर्सन के अंदर जुनून है, बेसिकली ये जुनून वाले ही काम है भाई, पैशन। है भाई बिल्कुल। तो अगर मिक्स मास्टरिंग वाला बंदा आपसे उस लेवल पे कनेक्ट हो, ठीक है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, साथ में देख लेंगे। यस, ये वाला जो एटीट्यूड है ना भाई, अगर ये आपको मिल जाए ना, तो आई थिंक बहुत इजी हो जाएगी वो जर्नी दोनों लोगों के लिए। मानते हैं नहीं इस बात को? कनेक्शंस बनाने बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। वही है, बट यार कनेक्शन में भी ये सीन है ना कि लोग भाई ना, लोग अंदर से भाई थोड़े से वो होते हैं कि यार मैं इसको अपनी बीट क्यों दूं, मैं क्यों करूं मैं इसका मैं इसके मास्टर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, बट वो ये चीज नहीं देखेंगे कि भाई मतलब यार ये काफी बड़ा क्रिएटर है ऑलरेडी, राइट, और ये आर्टिस्ट अपना वर्क कर रहा है साथ ही साथ, ठीक है, और इसके साथ अगर अभी इस टाइम पे मैंने इसको सपोर्ट किया, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं म्यूचुअल बेनिफिट आने वाले टाइम में होगा ही होगा भाई। बट तुम्हारी आज के टाइम पे अगर नीयत बढ़िया है ना, तो वो चीजें ही तभी फ्रूटफुल होंगी यार। अब तुम भी कहीं ना कहीं किसी स्टूडियो में जाके भाई, मेरे को लगता है आज के टाइम पे म्यूजिक इंडस्ट्री में ना थोड़ा सा ऐसा वो बना दिया है कि हाँ ये तो भाई ये पैसे ही खा लेगा मेरे, या ये मुझे धोखा दे देगा, या ये छोड़ के ही चला जाएगा, तो बंदे ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते। अगर मैं उनकी जगह पे होता तो मुझे भी अगर कोई ये बोलता कि भाई एक काम करते हैं, अपनी जो लिरिक्स है मेरे को दे दे, मैं 5 साल बाद तेरे को इसका ये दूंगा पैसा, तो ये चीज थोड़ी सी ना डाइसी हो जाती है कि 5 साल बाद ये बंदा मेरे ये कनेक्शन में रहा कि नहीं रहा। तो ये चीज तो लगती है मेरे को। पर हाँ ऐसे है कि 3-4 बंदे हैं मेरे अभी नोन में जो म्यूजिक कर रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड भी है आशु अली, ओके,
जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी है, उसने आईफा में हनी सिंह के साथ ये परफॉर्म भी करा है। आपने वो गाना सुना होगा, बोनीता। हाँ बोनीता सुना है। उसमें उसकी है बीट या फिर उसने गाना गाया उसने। ओ आपने वो सुना होगा दी शैम्स करके। दी शैम्स ब्रो। उन 2 बंदों का ना ये ग्रुप है। ओके। वो हनी सिंह बाजी के साथ उनका एक गाना है बोनीता। ओके। और मैं एक्चुअल में बताऊं, आज से 3 या 4 साल पहले हमारी क्रिएटर डे पे ये पार्टी वार्टी जो थी गुड़गांव में, उसके बाद हम गए थे। एक और इन्फ्लुएंसर है राजन चोपड़ा करके, बड़े भाई जैसे, तो हम उनके फ्लैट पे गए थे। तो आशु ने ना बीट चलाई थी उस पे यूट्यूब पे, और वो कुछ ना कुछ वो फ्री स्टाइल कर रहा था। मेरे को ना बड़ा कुछ चीजें ना बहुत ज्यादा ही क्रेजी लगती हैं। मतलब भाई ये क्या चीज है। अच्छा। तो वो करे जा रहा। मैं आया घर पे, मैंने भाई एक बीट चलाई। अब उस टाइम पे तो नॉलेज ही नहीं थी भाई क्या फ्लोज होते हैं, क्या बीट्स होती हैं। पर फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ चीजें। फिर मैंने अपना पहला गाना लिखा 2 साल पहले। हाँ अच्छा 2 साल पहले ओके। गाना लिखा, तैयार हो गया, बीट तैयार हो गई। वो मैंने अपलोड 1 साल बाद करा, क्योंकि हिम्मत नहीं आ रही थी ना। बिल्कुल भाई, ये तो आर्टिस्ट के साथ अब ना, अब दिक्कत ये है कि मेरे को इतने लोग जानते हैं, इतने लोग अगर मुझे कुछ उल्टा बोलेंगे फिर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम पे अच्छी खासी थी ये रीच मेरी। तो मैंने फिर ये सोचा कि भाई कुछ नया तो भाई ये करना ही है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही दिमाग से ना बहुत ज्यादा स्लो हो गया था कि यार वही चीज, वही माइक पे आने के बाद बोलना, वही सैड चीजें। अब जब लोगों को सैड सुनना ही है तो एटलीस्ट गानों में सुनो। बिल्कुल, मैं भी खुश, आप भी खुश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज करी थी मैंने ट्राई। बढ़िया भाई, काफी बढ़िया सीन है आर्टिस्ट का यार। ये चीज होती है कि उसको थोड़ा सा मतलब जजमेंटल वो उस हिसाब से होता है कि यार कहीं लोग उस लेवल पे जज कर लेंगे। यस यस यस। और एक अपनी सेल्फ इमेज के लिए होता है इंसान के अंदर ना कि लोग किस तरीके से मुझे देखेंगे, मेरे लिरिक्स को, मेरी धुन को, या मेरा जो भी प्रोडक्शन है, जो भी म्यूजिक, सब कुछ। मुझे लगता है कि ये चीज ना इंसान तभी सोचता है जब वो अपने आप को नहीं जानता। जब आप अपने आप को ही जान लेते हो ना कि मैं कौन हूँ, तो आपको फिर नहीं पड़ता फर्क कि दुनिया आपके बारे में ये क्या बोलती है। सही बोल रहे हो भाई। ये एक माइंडसेट वाली बात है भाई, है ना, कि हम अगर उस माइंडसेट को, आई डोंट गिव अ फक वाला जो माइंडसेट है ना, एक बार तुमने वो ठान लिया, उसके बाद ना तुम पीछे मुड़ के अगर देखो ही ना तो बहुत बैठता है। बट भाई प्रैक्टिकल लाइफ में ना, मतलब दोनों कहीं ना कहीं चीजें आती जाती रहती है। वो फीलिंग जो है ना कि कुछ टाइम के लिए तुमने स्विच हो गए कि भाई आई डोंट गिव अ फक वाला एटीट्यूड है कि भाड़ में जा दुनिया, ठीक है, बट समवेयर डाउन द लाइन, यस यस वही, और वो आता है फिर जाता है, आता है जाता है, क्योंकि कई सारे बड़े सिंगर्स, लाइफ है भाई वो तो। हाँ तो वही है उससे। अब उस माइंडसेट से भी ऊपर उठना, जो आएगा यार, कि भाई ये आएगा, ये जाएगा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने अपना ये वाला जो गाना अपलोड करा था ना इंस्टा पे, मैंने उस गाने के स्टार्टिंग में ही ये वाली बात बोल दी थी कि यार मैं बहुत बोर हो गया था, मुझे कुछ नया करना था ट्राई। अब कुछ लोग आएंगे जो इस बात को बोलें कि यार भी क्या फालतू चीजें ये सब, और कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो बोलें कि हाँ ये अच्छी चीज है। तो जो लोग ये प्यार करते हैं उनको पुच्ची, और जो नहीं करते वो आई डोंट गिव अ फक। मैंने गाने में स्टार्टिंग में बोल दिया था, क्योंकि भाई मेरी एक बार मेरे को मिली है लाइफ। मैं ये नहीं चाहता कि जिस दिन मैं मरूं ना उस दिन मैं ये सोचूं कि भाई मैंने ये ट्राई नहीं करा। बिल्कुल भाई, मेरे को ट्राई करना है, फिर चाहे वो ब्लो अप हो, क्योंकि मैंने वीडियो करियर भी सिर्फ ट्राई करा था। ओके ओके, अच्छा अच्छा। मैंने बस ऐसी वीडियो ही अपलोड ही कर दी थी, ब्लो अप हो गई, मुझे नहीं पता। हाँ थोड़ा सा बताओ यार इसके बारे में, मतलब कैसे ये चीजें आपने स्टार्ट करी और कैसे आपका वो मतलब वो डायरेक्शन आ गया। यार ये बात मैं तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ। मैं पहले डब स्मैश था, म्यूजिकली आया, फिर टिकटॉक आया, फिर रील्स आया। यस। तो मैं अपने शहर में था, वहां पर इतना बड़ा शहर नहीं है, वो छोटा शहर है। तो मेरे पास इस बात का फ्लेक्स है कि हाँ सबसे पहले 100 के फॉलोअर्स मेरे हुए थे उस शहर में। अच्छा, तो वहां पे सब वो जानने लगे। ओके। तो पहले मैं ना हर मिक्स कंटेंट बनाता था, डांस, लिप सिंक और बहुत सारी ये चीजें बनाता था। जो मेरे बहुत पुराने फैंस हैं उनके पास आज भी वो वीडियोस हैं ओके मेरी। तो बोर्ड्स आए, बोर्ड्स के टाइम पे ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के टाइम पे शायरी लिखी एक। अब तो मैं पता नहीं भूल ही गया वो शायरी। शायरी लिखी तो मैंने अपने एक फ्रेंड को भेजी थी। मैंने बोला यार ये शायरी मैं अपलोड कर दूं, कह रहा अच्छी लग रही है ये कर दे। अब जब आप इतना फन कर रहे हो और एकदम से ये सैड हो गए, तो मुझे भी ये लगा कि यार ऑडियंस क्या जज करेगी। तो मैंने अपलोड कर दी वो।
और मेरे उस टाइम पे बोर्ड्स चल रहे थे। ओके। अब मेरे बोर्ड्स भी हैं, ब्रेकअप भी हुआ है, वीडियो अपलोड करी, 2 दिन के अंदर उस वीडियो के अंदर जिस लड़के की वीडियो पे 5,000 या 500 आते थे व्यूज, उस पे 5 मिलियन व्यूज आ गए ओ एक वीडियो के अंदर। अच्छा। मैंने बोला यार ये तो बहुत क्रेजी चीज है। फिर मेरा दिमाग चला, मैंने बोला एक काम करते हैं, आ, रात में बैठ के ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये आ रहे हैं बोर्ड्स में, पढ़ाई में भी इतना वो नहीं था। एंड टाइम पे जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, बैक बेंचर्स। हाँ प्रॉपर वाला। तो दिन में जो भी फील हुआ है उसकी एक शायरी बनाई, रात में पढ़ा, सुबह के 4 बजे से लेके 6 बजे तक वीडियो करी शूट, और दिन में पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड करी, दोनों वीडियो पे 1 लाख, 12 लाख, 13 लाख ऐसे व्यूज आए। फिर दिन की 6 वीडियो पे आ गया, सब पे मिलियन जा रहे हैं। मैं बोला ये है क्रेजी चीज, ये करेंगे अब। नाइस। अब वो चीज करते करते मेरे टिकटॉक पे आई गेस 2 लाख के आसपास कुछ हो गए थे ये फॉलोअर्स, तब वो फिर हो गया था बैन। फिर मेरे को लगा कि अब क्या करना है, फिर मैंने वो चीज रील्स पे कर दी शिफ्ट। अब रील्स पे चीजें वही सैड शायरी थी, लोगों को बहुत पसंद आने लगी। फिर उसी जॉनरा के और दोस्त यार भी बनने लगे मेरे। आपने शायद उनका नाम सुना होगा, मुकुल शर्मा करके, मुकुल जो शायरी करते हैं, दाढ़ी है उनकी, उनकी बहुत, मैंने देखा जरूर होगा ब्रो, वो पॉडकास्ट में भी आए हैं बहुत सारे। फिर मुकुल भैया दोस्त बने, बहुत सारे लोग दोस्त बने फिर। अच्छा ओके। तो कुछ नहीं, उसके बाद इंस्टाग्राम यू डाउन चला गया, क्योंकि मैं बोर हो गया था उससे। अच्छा। तो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी एक, फिर उसने ब्रेकअप कर दिया। फिर आप मानोगे नहीं, मेरा उससे ब्रेकअप हुआ था 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे वाले दिन। और मेरे 14 फरवरी से लेके 10 मार्च तक 1 लाख फॉलोअर्स गेन हुए थे। मैंने बोला कि यार ये ब्रेकअप कुछ तो करवाता है मेरे साथ अच्छा। मैंने बोला अब मैं प्यार करूंगा फिर ब्रेकअप करूंगा, मेरे ऐसे फॉलोअर बढ़ेंगे। कह रहा तो मजाक है, पर हाँ ऐसा सब कुछ फिर ब्लो अप होने लगा। फिर थोड़ा बहुत म्यूजिक मैं बहुत मैं अब तो बहुत ही सुनता हूँ, पहले मैं बहुत ही ज्यादा सुनता था। अच्छा। फिर लिखना करा स्टार्ट। लिखने में भी ये लगता ना कि यार बंदा क्या जज करेगा मुझे, क्योंकि आप हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखते हो कि यार इसके ऐसा मैं कब लिखूंगा। आज भी मेरे साथ ये चीजें होती है, जब मैं लोगों की ये राइटिंग्स ही देखता हूँ, भाई क्या लिख दिया इसने। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही सिंपल बात को ना ऐसे बोलेंगे कि आपको लगता है कि यार ये बात तो मैं जानता था, ये बात मैंने क्यों नहीं लिखी। तो ये चीज होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है भाई। ब्लॉक हो जाता है ये कभी कभी दिमाग, राइटर्स ब्लॉक आता है बहुत तगड़ा। हाँ जी हाँ जी। तो एक हफ्ते तक ना मेरे को एंजाइटी होती है फिर कि मैं कुछ लिख क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि आपको जिस चीज में ये खुशी मिलती है, आप अगर वही नहीं कर रहे हो क्या करोगे। और पहले मैं ऐसा था, मेरी 4 साल पहले की लाइफ ऐसी थी कि अय्याश पार्टीज, जो एक टीनेजर ये करता है सारी चीजें। और ऐसा नहीं कि मतलब कि मुझे बैक करना पड़ रहा हो किसी कि यार प्लीज चलते हैं, लोग खुद आते थे ये पार्टी कहीं चलते हैं, वहाँ क्लब। अच्छा। पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा इस सब छोड़ चुका हूँ, थोड़ा मैं डिस्कनेक्ट अब ये फील करता हूँ। तो 4-5 महीनों से मैं अब अकेला ही रह रहा हूँ, अकेला ही एक रूम के अंदर। मुझे बड़ा मजा आता है भाई। अच्छा। पहले अकेलेपन से बहुत पहले ना ये फील होता था कि यार कोई इंसान हो, बात करे आगे। ओके। अब माइक मिल गया है, माइक से ही ये कर लेते हैं बातें सारी बैठ के, जो भी आता है ये दिल में। अच्छा, तो भाई अब पॉडकास्ट में ये एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम ना अब जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन होगी इस सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इस टॉपिक में हम दोनों को एक दूसरे की बातें काटनी है। ठीक है, फन वे में, बेसिकली ऐसे कुछ वो नहीं है कि हेट करनी है वो करनी है, बट हाँ फन वे में काटनी है। ठीक है, अब टॉपिक हमारा ये रहेगा बॉडी काउंट्स का। ठीक है, मतलब कि इंसान को, जैसे लड़कियां होती हैं ना, कई बोलती हैं कि यार लड़के तो हैं वो हुकअप्स करते हैं, अपना बॉडी काउंट लड़कों का हाई होता है, तो लड़कियों का भी हाई होना चाहिए। अगर वो फिर एक्सेप्ट नहीं करते लड़की ये चीज, राइट, कि भाई मेरे को नहीं पसंद कि लड़की का 10 का बॉडी काउंट हो, लड़कों को चाहिए वर्जिन लड़की। ठीक है, और लड़कियों को ये इस चीज से प्रॉब्लम है काफी, राइट। तो इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है भाई।
सो आप बताओ कि आपको किस तरीके से इसके ऊपर बात करनी है, आप इसके प्रो में बोलना चाहोगे या इसके अगेंस्ट में बोलना भाई आप शुरू तो करो। मैं आपके अगेंस्ट बोलूंगा, आप शुरू तो करो। अच्छा चलो ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए ऐसे। क्या चीज? कि लड़कों को जज नहीं करना चाहिए। हाँ मतलब लड़कों का बॉडी काउंट और लड़कियों का बॉडी काउंट अलग अलग है भाई। मैं दोनों आपको ये क्या लगता है कि ये किसका है ज्यादा? मतलब कैसे, क्या बोल रहे? किसका बॉडी काउंट ज्यादा होता है जनरली? भाई नॉर्मली जो बॉडी काउंट लड़कियों का भी मतलब आई थिंक लड़कियों का होता है ज्यादा। यही तो बात है। तो मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, मैं लड़कों के पास ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, और जिसके पास हैं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ऐसे हैं बंदे जो अपनी बंदियों को बताते हैं अपने ये पास्ट के बारे में। मतलब ऐसे ज्यादा बंदे हैं जो अपनी बंदियों को अपने पास्ट के बारे में बताते हैं फॉर फ्लेक्सिंग, कि हाँ भाई मैंने तो इतना कर रखा है। बंदियां नहीं बताती भाई, क्योंकि उन्हें वो जज ना कर ले बंदा। तो बंदे तो जज करते ही ना। क्यों ना करे भाई? क्यों कर रहे हैं भाई जज? क्योंकि तुम्हारा भी तो बॉडी काउंट है भाई। भाई भरोसा नहीं होता ना उन्हें ये जो लड़की बता रही है वो सच है कि झूठ है। तो ये तो उसकी प्रॉब्लम है ना भाई। किसकी? लड़के की प्रॉब्लम है भाई कि तो तुझे भाई भरोसा लड़की नहीं भी हो तो रहा। ये करेगी ना जज एक टाइम पे आके। कैसे जज करेगी भाई? जैसे मान लो कि आप हो, ठीक है। मेरी अगर एक फ्रेंड है XYZ, उसका नाम कुछ भी बोलो, एलेक्सा बोल दो, ठीक है। ठीक है। मेरी अगर एक फ्रेंड है, अगर मेरी बंदी को ये वाली बात मालूम है कि मेरा इसके साथ हुकअप हुआ है, एलेक्सा के साथ हुआ है, ठीक है। एलेक्सा का अगर आता है टेक्स्ट, क्या मेरी बंदी के दिमाग में ये नहीं आएगा भाई ये तो वही बंदी है? करा जज। तो लड़कियां फिर क्यों कर रही हैं जज? तो भाई देखो, जज तो दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं लोग करते हैं, ठीक है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जज करना किसी इंसान को, है ना, उससे ये तो नहीं होना चाहिए ना कि यार मेरा बॉडी काउंट अगर तुम्हारे लेवल पे ही है, मान लो तुम्हारा बॉडी काउंट 10 का है, मेरा भी बॉडी काउंट 10 का है, तो तुम्हें उस चीज से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई लड़कों को अगर एक लड़के का बॉडी काउंट 10 है, मेरे ख्याल से तो नहीं होगी प्रॉब्लम। अगर एक लड़के का 1-2 है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई ले 15 है, 20 है, लड़के दोनों का, लड़के का 20 है, हाँ। लड़की का भी 20 है, हाँ। तो क्या उस 20 वाले लड़के को उस लड़की के बॉडी काउंट से प्रॉब्लम नहीं होगी कि उस लड़की का 20 का बॉडी काउंट है? साफ सी बात है भाई, उसके वो कर्म ये कौन से अच्छे थे लड़के के। तो भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो हाँ। आपका जो पॉइंट है कि आप लड़कों की तरफ से बोल रहे हो ना इस चीज को, बेसिकली कि भाई लड़के इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। भाई हम लड़कों के ना दिमाग में बड़ी गंद भरी बड़ी है, ठीक है। तो भाई वो लड़कियों की प्रॉब्लम थोड़ी है भाई। अबे भाई आप तो यार लड़कियों की साइड लिए जा रहे हो। तो मेरा तो काम ही यही है भाई डिबेट में, मैं तो लड़कियों की कर लेता भाई। और भाई यही है कि मतलब अब जब आप किसी के साथ होते हो तो दिमाग में ना ये होती है चुल, लड़के के अंदर ये होती है चुल की, मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है कि जब आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हो और आप उसके साथ कुछ भी इंटीमेट हो रहे हो तो 1%, 0.5% ये फीलिंग आती कि यार ये किसी और बंदे ने भी ये करा होगा। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ठीक है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये तो लड़के की खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो तो है भाई। हाँ, तो उसकी वो पर्सनल प्रॉब्लम्स से वो मुझे जज कर रहा है, ठीक है। बट ठीक है, तू जज भी कर ले, मैं तो ये बोलूंगा कि भाई तू जज भी कर ले, बट एटलीस्ट तू उस चीज को ये मत बता कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, या तू मेरे साथ इस वजह से नहीं रह सकता कि मेरा बॉडी काउंट तेरे बराबर का है। तेरा 20 का बॉडी काउंट है, मेरा भी 20 का बॉडी काउंट है, तो तू मुझे ये मत बोल कि भाई तू गलत है, तू गंदी है। कोई कुछ वो नहीं है भाई, तू एक्सेप्ट कर उसको भी। बेवकूफी होगा जो ये हरकत करेगा। हाँ, मैं ये बात तब मान सकता था जब लड़के का हो बॉडी काउंट 10 और लड़की का हो 20। तब इसमें ना 2 चीजें होती हैं, या लड़का भाई बेफालतू में वो खिलसेगा, या वो उस बंदी के साथ रहने के बाद अपना वो बॉडी काउंट 20 कर लेगा इक्वल। हाँ चलो, इसमें भी मेरे को बताओ कि भाई
लड़की का बॉडी काउंट 20 का है, ठीक है, लड़के का बॉडी काउंट 10 का है, ठीक है। अब लड़के को क्यों प्रॉब्लम है कि लड़की का बॉडी काउंट 20 का है, या फिर वो अपने आप बॉडी काउंट 20 कर ले लड़की के बॉडी काउंट को मैच करने के लिए? तो यार ये भी मैं बोलूंगा ये फिर लड़के की ही तो प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है भाई, ये तो बंदे के अंदर ईगो है, तो कि ये मुझे अब जज ना करे कि मैं और लड़कियों के साथ हुकअप नहीं कर पाता। ये तो भाई लॉन्डो में ये चीज होती है। तो भाई ये तो लॉन्डो को समझना चाहिए ना इस चीज से। तुम लड़कियों को लॉन्डो में लॉन्डे हमेशा ऐसे मामलों में कोई समझ नहीं होती भाई, लड़के हमेशा सिर्फ भाई इस चीज एक जगह से सोचते हैं। फिर तो इस बात का लड़कियों के बॉडी काउंट से कोई वो नहीं है ना, एक तरीके से ये लड़कों की खुद की प्रॉब्लम है, उसकी थिंकिंग की प्रॉब्लम है ना। इससे हमें लड़की को जज नहीं करना चाहिए कि उसका 20 का बॉडी काउंट हो या 40 का बॉडी काउंट हो। मानते इस बात को? हाँ भाई। तो भाई तो जो आप बोल रहे थे है ना, तो वो मैं कुछ नहीं बोल रहा था भाई कह रहे बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोल रहा था भाई। मैं तब से एक ही बात पे स्टिक हूँ। आप किस बात पे स्टिक हो बताओ? भाई मैं इस बात पे स्टिक हूँ कि अगर एक लड़के का बॉडी काउंट 20 है और लड़की का भी 20 है तो इसमें क्या दिक्कत है? हाँ वो बात अलग है कि लड़के का 10 और लड़की का 20 हो तो एक बंदे इसमें क्या दिक्कत है? क्या? लड़के का बॉडी काउंट 10 है, लड़की का बॉडी काउंट 20 है। हाँ तो दिक्कत क्या है? दिक्कत इसमें ये है कि भाई अगर वो बंदों के अंदर ना ये होता है कि अगर ये कल को बंदी आके ये टॉन्ट ना मार दे, हैं 10 बंदी बस तुम ये कर पाए यार ये कोई भाई लड़कों का चलो मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ इससे, बट इसमें ना ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो ये उस रिश्ते में ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बंदे की एक पर्सनल प्रॉब्लम है। ट्रू, ठीक है। तो इससे हम लड़की को जज नहीं कर सकते, तो इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है ना। नहीं है, लड़की की गलती नहीं है ना। पहले वाले केस में लड़की की कोई गलती है? क्या बात कर रहे हो? बताते यार। मैं ही बता रहा हूँ कि यूं करते भी हाँ बोल दूंगा कि हाँ गलती है। तो मुझे लगता है कि लड़के का 20 बॉडी काउंट है, लड़की का भी 20 बॉडी काउंट है। लड़के 20 बार सेक्स कर लेंगे ना तो शायद वो 20 बार में वो एक बार भी देने लगाएंगे, पर लड़के ना 20 में से 10 के साथ। भाई आप यहाँ के बैठो भाई, क्या गहरी बात करी भाई ने यार। वो 10 के साथ ऐसा अटैच्ड हो गए ना कहीं, भले ही 20 के साथ ना हो, बट उन 10 के साथ उसको कुछ ना कुछ फीलिंग्स आ ही जाएगी। बट लड़के 20 के साथ भी कर लेंगे ना तो भी लाइक हटा, अपने को कोई फीलिंग नहीं है, वो सिर्फ प्लेजर के लिए करेंगे। बट लड़की कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड प्लेजर के साथ साथ इमोशनली वो कनेक्टेड हो जाता। पर यार जो लड़के होते हैं जिनका बॉडी काउंट 20 का होता है या जितने का भी होता है, ज्यादा का भी होता है, ठीक है, उन लड़कों के अंदर भी ना भाई कहीं ना कहीं एक से तो कटा ही होता है। वो 20 में से एक बंदी ऐसी होती है जिससे कटा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने 20 की 20 बंदियों को वो किया हो, ठीक है। और मैं ये भी बोलूंगा कि उन 20 बंदियों में से उसका अगर एक से भी कटा है ना तो वो एक उसको ऐसा बना के जाएगी ना कि अब उसका विश्वास और ज्यादा हिल जाएगा इन सब चीजों से, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि पास्ट एक्सपीरियंसेस की बॉडी काउंट से एक्सपीरियंस खराब होता है, तो वो एक्सपीरियंस लड़के का भी खराब होता है, वो एक्सपीरियंस लड़की का भी खराब होता है, ठीक है। तो हम इस चीज पे ये कैसे बोल सकते हैं कि यार 20 बॉडी काउंट वाली लड़की खराब है, क्योंकि हो सकता है कि वो 20 बॉडी काउंट वाली लड़की, ठीक है, और वो 10 बॉडी काउंट वाला लड़का, ठीक है, उनका जो मेंटल लेवल है, ठीक है, वो काफी डिफरेंट हो, ठीक है। और इन 10 लड़कियों में से उस लड़के को ऐसी चोट दे दी हो एक किसी बंदी ने कि ये बंदा अब किसी बंदी पे विश्वास करने को रेडी ना हो। बट ये बंदी 20 बॉडी काउंट के बाद भी शी वांट्स कि यार नहीं भाई, दुनिया में कोई तो ऐसा हो कि जो एक्चुअल में प्यार कर सके। तो भाई ये बात उसे 20 बॉडी काउंट के बाद आ रही है समझ कि कोई मुझे एक्चुअल में ये प्यार कर सके। यार आपको पता लड़के खेलते हैं भाई, और भाई ऐसा है लड़के सिर्फ लड़के नहीं खेलते, लड़कियां भी खेलती हैं। लड़कियां खेलती हैं, मैं मना नहीं कर रहा। लड़कियां ना इमोशनली बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं, लड़के फिजिकली बहुत अट्रैक्ट होते हैं जल्दी। अगर कोई लड़की जा रही है उसने कुछ ऐसा पहन रखा है तो आपको तो भाई ये लॉन्डो का वो सीन पता है। और वहीं अगर एक लड़की है, लड़की की चाहे बेशक बॉडी वॉडी हो ना हो, अगर उस लड़के को बात करने की ये तमीज है, लड़कियां ना इंटेलिजेंस देखती हैं
ओके। कि लड़का कितना स्मार्ट है दिमाग से, ह्यूमर देखती हैं, ये सब, ये ह्यूमर, इंटेलिजेंस, ये सब इमोशनल, ये सब एक आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर मान लो, ये सब चीजें एक सॉफ्टवेयर की हैं। अब लड़कियों के अंदर हमको पता है, चाहे लड़की में इंटेलिजेंस ना हो, डम हो, कुछ भी हो, हम लड़के एक चीज देखते हैं, हाँ भाई ये सब, ये चीज तो है बढ़िया। इसीलिए क्या होता है कि अगर एक लड़की 20 लड़के के साथ अगर उसका है बॉडी काउंट, तो 20 में से 10 या 9 लड़के ऐसे होंगे जिससे वो इमोशनली बहुत कनेक्ट हो चुकी होगी। मतलब ये तो मैं बहुत ही कह रहा हूँ कि 20 में से 10 लड़के, पर लड़के हो ना बहुत रेयर ही एक बार फ्लिंग करने के बाद बात करते हैं, और अगर वो करते भी हो तो वो फ्लिंग तक ही रहती हैं बातें, वो इमोशनली इतना वो कनेक्ट नहीं होते कि हाँ इमोशनली ये कनेक्शन का मतलब ये है कि आज हमारा हुआ, अब कल चलते हैं कहीं ऐसी मूवी देखने। लड़के नहीं करेंगे ये हरकत अनटिल अनलेस लड़के को प्यार हो जाए उस लड़की से, पर लड़की ये चीज ये कर सकती है, चांसेस हैं इस चीज के। भाई देखो, अगर लड़की का बॉडी काउंट ज्यादा है, हाँ, ठीक है, 20 है, 25 है, 30, भाई साफ शब्दों में पता है बात क्या है? क्या है? एक लड़की ने अगर फिजिकल हुई है एक लड़के के साथ, पता नहीं भाई भी करेंगे रिलेट ये कि नहीं करेंगे, अगर एक लड़की एक लड़के के साथ हुई है फिजिकल, और अगर वो लड़का उसके बाल चला दे, ओके, फोरहेड कर ले किस, एज अ फ्रेंड या एज अ फ्लिंग, उस लड़की को आराम से इजीली प्यार हो जाएगा उस लड़के से। ओके। और अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ करे और लड़की कर दे, उस लड़के को नहीं होगा प्यार, क्योंकि उसका काम जो था वो उसने करा। बहुत रेयर ऐसा होगा कि उसको, अगर उस लड़के को कभी ये सब फीलिंग्स नहीं मिली तो शायद हो जाए प्यार, क्योंकि हम हमेशा इंसान नए एक्सपीरियंस को बहुत जल्दी अडेप्ट करना चाहते हैं। अगर किसी को इस सारे एक्सपीरियंसेस ये पता है कि हाँ ये बाल चलाना वो चलाना, तो वो अपनी मन पसंदीदा औरत से ही वो ये सब चीजें ही करवाना चाहेगा, ना कि किसी भी और लड़की से। तो इसलिए लड़कियां जल्दी ज्यादा ही कनेक्ट होती हैं इसी बात को लेके कि यार ये तो मेरी इतनी कर रहा है केयर, और उसे ये नहीं पता कि एक्चुअल में ऐसा नॉर्मली ही वो केयर कर रहा है। और ये बंदे वही होते हैं जो अपनी बंदियों में और लड़कियों में फर्क नहीं लाते। ये बहुत गलत सीन है, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि 20 अगर बंदी का बॉडी काउंट ज्यादा है तो दिक्कत है? भाई मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा भाई यार, भाई यार हर बात में कि तुम ऐसा बोल रहे हो भाई, भाई यार हद है भाई। अब देखना मेरा वाला ये वाला पार्ट ये करना है कट। अरे नहीं मुझे सब पता है भाई, आपको भेजेंगे भाई, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मजाक कर रहा हूँ नहीं भाई दिक्कत नहीं है, और बस वो बंदी इमोशनली ना कनेक्ट हो भाई किसी से तो ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसी बंदी होगी जो इमोशनली ना कनेक्ट हो और उसका बॉडी काउंट हाई है, ऐसा पॉसिबिलिटी है आपके लिए? मतलब इमोशनली वो कनेक्ट नहीं हुई बंदों के साथ, ठीक अगर है, उसमें अर्ज बहुत है, हाँ आराम आगे दिल्ली के लौंडे आ गए जो आराम है वो आराम है, वो नहीं होगी कनेक्ट। वो तो है खैर, वो एक को भले ही रख लेगी बट बैक ऑफ द पर्सन वो करती रहेगी अपना काम। अगर ये कैमरा नहीं होता ना भाई, ऐसी बातें होती है भाई, उस कैमरे का मैं चुप हूँ बोल सकते हो। अरे नहीं भाई विवाद हो जाएंगे मेरे अपने लोगों में ही किसी की स्टोरी सुना दो, किसी ऐसे की। अच्छा ये बताओ, एक्स ब्रेकअप के बाद फ्रेंड रह सकता है कि नहीं? अरे पागल हो क्या? अगर आप बताओ भाई। अगर आप अपने एक्स को किसी और के साथ देख सकते हो खुश, तो भाई रह सकते हो, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने जो सपने देखे थे आप अपनी एक्स को वही देखते हुए ही देख रहे हो ना, नहीं कर पाते आप फिर वो चीज। ये तो है अपनी एक्स के साथ दोस्त। कौन भाई? आप? तो भाई आप फिर बहुत आगे ही बढ़ चुके हो फिर तो, या तो ये है, या तो आपके लिए अब प्यार मोहब्बत से ऊपर कोई चीज है लाइफ में ये करने को। मैं भी था अभी ये बीच में, पर वो नहीं देख पा रही थी मुझे कि मैं अपनी लाइफ में इतना खुश हूं, तो उसने ही फिर बात करना ही ये बंद कर दिया। अगर उस इंसान ने आपसे बात करना ये बंद कर दिया और अगर आप उस चीज से इफेक्ट नहीं हो रहे, तो ठीक है आप सही डायरेक्शन में हो, मेरे को तो ऐसा लगता है।
ये जो बात है ना कि मैं अपनी एक्स से कनेक्टेड हूँ, मतलब एज अ फ्रेंड, मेरे को इसलिए यही चीजें यार, मेरी एक फीमेल फ्रेंड भी है, तो मेरे को कुछ चीजें एक्सेप्शन इसीलिए लगती हैं यार अपने केस में कि यार मतलब हम लोग मिले हैं काफी बार, ठीक है, बट हमारे बीच में कभी वो चीजें एक्सचेंज नहीं हुई ना, हमने वो मेमोरीज लाने की कोशिश करी। एक बाउंड्री थी आपकी। यस, उसकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी, और यही इस चीज को एक रिस्पेक्ट के तौर पे हम दोनों ने समझा। हम लोगों ने आज तक कभी इसके बारे में बात नहीं करी है कि यार हमारा कुछ था, ठीक है, हम लोग मिलते हैं नॉर्मली और हम काम वाम की बातें होती है जो भी होती हैं, बट ऐसी कोई भी बात नहीं होती ना, कभी ऐसी कोई क्लोजनेस आई, ठीक है, कि भाई आपको पता ही है ना कि क्या होता है जब तुम किसी पर्सन से मिलते हो। और सेकेंडली यार ये भी था कि मतलब बहुत लंबा रिलेशन नहीं था एक्चुअली हमारा, मैं ये बताऊं तो कि यार कि भाई बहुत ज्यादा प्यार अगर में ऐसे हो गए थे, तो एक पॉइंट के आने के बाद वी बोथ अंडरस्टूड कि यार नहीं, अब हमने को इसको नहीं करना चाहिए आगे कंटिन्यू, ठीक है, क्योंकि हमारा वो कंपैटिबिलिटी इश्यूज नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम अलग हुए और उसके बाद फिर बाद में हम लोग एज अ फ्रेंड रहे हैं और आज तक भी हैं। और लिटरली बता रहा हूँ कि ऐसी कोई एक दूसरे के लिए कुछ हेट या कुछ नहीं है। आई वांट कि वो अपनी लाइफ में अच्छा करे। भाई ये माइंडसेट आपका ये दिखाता है कि आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है, ये दिखाता है। एंड 90% ऐसा होता नहीं है, यही तो बात है भाई। और साला मैं ही 1% और इनमें आ रहा हूँ, और अच्छी बात है ना भाई, ये तो यार भाई कट हमारा ही रहा है। क्यों? अच्छा ठीक है, क्योंकि अब मैं लोगों के साथ वो नहीं कर सकता ना यार, कि मतलब मैं उनको फेक नहीं बना सकता। हाँ ठीक है। और मैं आपने एक बहुत तगड़ी बात बोली थी कि लड़के क्या करते हैं, लड़के अपनी दिल की बात पहले ही बोलना चाहते हैं, सब कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत सब गा देते हैं पहले। बिल्कुल, ये बहुत एक फैक्ट है भाई ये बात। बट अब डर है कि अगर मैंने अपनी दिल की सारी बात गा दी ना, और सामने से फिर मेरे को बहुत गंदे लेवल पर जज किया जाएगा, तो मैं ये दिल की बात गाऊं या नहीं गाऊं, अपना प्यार करने का जो तरीका है वो मैं फिर तोल मोल के करूंगा ना, फिर कैसे चलेगा भाई? फिर भाई कहाँ से क्या हो जाएगा यार फिर प्यार का। और फिर अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आ गए और तुम ऐसे तोल मोल के चल रहे हो ना भाई, तो फिर डर है यार, फिर तो वो टूटने का बहुत ज्यादा चांसेस है। और तुम ना अंदर से तुम्हारे अंदर जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो तुम कभी अचीव नहीं कर पाओगे, और उस सेटिस्फैक्शन को तुम कहीं ना कहीं बाहर ढूंढोगे, है ना। हाँ। और फिर चीजें खराब होने के कितने ज्यादा चांसेस होंगे कि मैं रिग्रेट करूं अपने उस डिसीजन को, जबकि वो उस इंसान की तो कोई गलती नहीं थी, इतना अच्छा था। गलती भाई ये तुम्हारी ही कि तुमने उसको नहीं बताया। अच्छा, आपने कभी ये चीज देखी है, एक लड़की हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड को ही अपना बंदा बनाती है, क्यों? बेस्ट फ्रेंड को ही? मैंने बहुत ज्यादा ये केसेस में देखा है। ओके। इसलिए बनाती है क्योंकि अगर आपको किसी इंसान से ये प्यार करना है ना, उससे पहले एज अ दोस्ती के लेवल पे देखो। अच्छा। मेरे को अभी 1 साल हो गया, 1 साल पहले मैं एक लड़की से बात कर रहा था, और ना मेरा वो फेस चल रहा था कि मेरे को बहुत अकेला ये फील हो रहा है, कोई भी मेरी बंदी बन जाए, बहुत वो ज्यादा ही डेस्परेशन थी। तो मैं एक लड़की से गया था ये मिलने, उसने मेरे को बड़ी ये प्यारी बात बोली। उसने बोला, वंश तुम मुझसे ये प्यार चाहते हो, जबकि हम असल में अच्छे दोस्त भी नहीं है, पहले अच्छे दोस्त बनो। क्योंकि जब आप यार रिलेशनशिप वही लंबा ही चलता है जब आप जब आपको ये पता हो कि कब इस इंसान को एज अ फ्रेंड ट्रीट करना है, एज अ बेस्ट फ्रेंड ये ट्रीट करना है, एज अ पार्टनर करना है ट्रीट। अगर आप उसके दोस्तों के ही साथ हो तो उसे एज अ फ्रेंड ट्रीट करो। अगर आप खुद के दोस्तों के ही साथ हो तो एज अ बेस्ट फ्रेंड ये ट्रीट करो। और अगर आप कहीं पर बाहर गए हो, होल्डिंग हैंड्स, ये सब एज अ पार्टनर हो गया ट्रीट। तो ऐसे रिलेशनशिप बहुत दूर तक चलते हैं। अभी तो आजकल भाई फेक बहुत ये होने लगा है कि हाँ अब हम है बंदा बंदी हैं और हम एक दूसरे को गिफ्ट्स देंगे, तो शायद ही चलते हैं भाई ऐसी चीजें। आप अच्छे दोस्त नहीं हो। आजकल ना जो ये वर्ड है ना, आई लव यू, ये ऐसे यूज किया जा रहा है कि लाइक मतलब आप किसी को बोल सकते हो क्या? भाई मुझे बोल दो भाई, मैंने बहुत टाइम से नहीं सुना ये वर्ड भाई। मतलब आपको लगता है कि मतलब ये इस चीज मैंने देखा है यार, ये चीज है ना अपने उसमें भी मतलब मेरे साथ भी हुआ है ये चीज कि लोगों ने बहुत जल्दी बोल दिया
वेट नहीं करा। और समझ उस टाइम पे फिर ऐसा लगता है कि यार ये क्या फेक बनाया है, बट वही है फिर। पर जब भाई सामने वाला ये वाली बात बोल देना आपसे, तो आपके ऊपर ना एक बर्डन आ जाता है। क्या जवाब दूं उसे अब, क्योंकि अब जो ये दोस्ती है वो भी रखनी है मेरे को, तो इंसान ही प्रेशर में आके ना बोल देता है। हाँ नहीं, दोस्ती भी नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई आप रिलेशनशिप में आए हो किसी पर्सन के साथ, अगर आप डेट कर रहे हो इनिशियली, आप उसको जानने की वो कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, और तुमने भाई बोल दिया कि आई लव यू, जान तो ले भाई पहले। हाँ भाई, हाँ मतलब हाँ समझ गया मैं। तो ये चीज भी लोग तभी तो भाई दोस्ती बहुत जरूरी है, ये प्यार से पहले। दोस्ती में ना जब आप किसी इंसान से, अब आप मेरी बात से करोगे, जब आप किसी इंसान से मिलोगे ना, आपकी उसकी 1 हफ्ते हो रही है बात, लड़का अपनी सारी इमोशन की बातें सब बता देगा उसे, लड़की धीरे धीरे बताएगी। और वहीं अगर वो लड़की आपकी दोस्त हो, एज अ फ्रेंड वो आपको सब बता देगी, एज अ फ्रेंड आप भी उसको भी बता दोगे। तब आपको ये पता है कि इसका पास्ट एक्चुअल में ये है, ये झूठ नहीं बोल रही। तब आप डिसाइड कर सकते हो कि ये इंसान मेरे लिए ठीक है कि सही है। पर दोस्ती में तो उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया, हाँ ठीक है, उसके बाद उससे तुमसे प्यार हो गया, हाँ ठीक है, और तुम्हें पता ही है तो आराम थी दोस्ती में। तो प्यार क्यों हो रहा है? फिर प्यार क्यों हो रहा है भाई? हाँ, फिर तो नहीं करना, तो बेवकूफ भाई, फिर तो बेवकूफ। क्या करे, बेवकूफी हो जाती है जहाँ यार, मर्द वहाँ दर्द भाई। बेवकूफी हो जाती है ब्रो, ऐसी तो बेवकूफी होती है कि वही तो बात है भाई। चलो भाई, इस पॉडकास्ट में काफी मजा आया। बहुत कुछ आपसे, बहुत ही दिल से बातें हुई हैं, बहुत कुछ चीजें आपसे जानने को मिली रिलेशनशिप के बारे में, ये सारी चीजें। थैंक यू सो मच भाई आने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है, फर्स्ट, एंड इसमें आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है भाई। मैंने तो आपको ही बता दिया था भाई कि मैं कितना उत्सुक था भाई आने के लिए। इन फ्यूचर और भी बहुत सारी बातें करेंगे, जो बातें आज हम यहाँ पे रह चुकी हैं, ठीक है, सो मिलते रहेंगे भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच भाई।